हाय, मैं ऐप सॉल्यूशन एंड सर्विसेज से हूँ। आज का वीडियो शैडो जो पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए है। एडमिन पार्ट में जो सबसे पहले चीज़ें शुरू करनी है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा वर्क फ्लो पहला है। ऐसे ही हमें प्रोसेस करना होता है किसी इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। आपको आपके इंस्टीट्यूट का यूआरएल मिलेगा जिसके थ्रू आप ब्राउज़र में सर्फ करके आप शैडो सॉफ्टवेयर उस इंस्टीट्यूट के लिए एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपका लोगो होगा, लोगो आएगा इस जगह पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन लोग शैडो यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूशन में लगने के बाद। तो वो पहला होता है एडमिन, दूसरा होता है स्टूडेंट, तीसरा होता है पेरेंट, उस बच्चे का माता पिता, और फिर एम्प्लॉयज़, उस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ लोग, उस संस्थान के टीचर्स। और एक और चीज़ पे ध्यान दिया गया कि जो भी संस्थान के टीचर्स हैं वो अलग अलग उनका काम होगा, तो इस बेसिस पे उनके लॉगिन्स बटे हुए हैं। जैसे कि कोई होगा आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन में जो लाइब्रेरियन होगा, तो वो सिर्फ लाइब्रेरी की चीज़ें ही उसको लॉगिन में डिस्प्ले होंगी और वो उसी चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, वो स्कूल्स की और दूसरी चीज़ों को नहीं देखेगा। ऐसे ही होंगे आपके यहाँ एचआर, ऐसे ही होंगे आपके यहाँ फिनेंस के। तो इनका अलग अलग काम है और भी है, तो इनका अलग अलग काम है, इनको अपने अपने काम के अनुसार ही अपने लॉगिन के अंदर अपनी चीज़ें दिखेंगी, उन्हीं चीज़ों को इन्हें मैनेज करना होगा। तो इसको इन प्रिविलेज के हिसाब से बांटा गया है। तो सबसे पहले जो, जैसा कि मैंने बताया कि एडमिन एडमिन ही स्टूडेंट को एंटर करता है, पेरेंट को एंटर करता है और एम्प्लॉयज़ को एंटर करता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। एडमिन ही होता है जो स्टूडेंट्स को डालता है, जो पेरेंट्स को डालता है, जो एम्प्लॉयज़ को डालता है और उनके प्रिविलेजेस डिसाइड करता है। आगे की वीडियोस में हम सारी चीज़ें बताएंगे। फिर एडमिन लॉगिन से आप लॉगिन कर सकते हैं एडमिन, और पासवर्ड होगा admin123। और आपको ये जो एक्सेस होगा इसे कहते हैं डैशबोर्ड। ये आप डैशबोर्ड एक्सेस करते हैं और ये होते हैं डैशलेट्स। हर डैशलेट अपनी अपनी चीज़ें जानकारी रखे हुए है। फिनेंस का डैशलेट है तो फिनेंस की सारी जानकारी इसके अंदर है। एचआर है तो वो एचआर की चीज़ें रखे हुए हैं। ऐसे ही आप यहाँ से अपना प्रोफाइल देख सकते हैं और अपनी लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफर्ड हो। आप क्लिक करेंगे तो चीज़ें तुरंत बदल जाएंगी। यू कैन चूज़ योर लैंग्वेज। आप अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं। चलिए होम पे आते हैं। और जैसा कि ये पहले फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए है, तो मैं बताना चाहूँगा कि शैडो सॉफ्टवेयर 5 टैब्स के अंदर डिवाइड है, बटा हुआ है 5 टैब के अंदर। पहला है एकेडमिक्स, दूसरा है कोलैबोरेशन, तीसरा है डेटा एंड रिपोर्ट्स, चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा है एप्स। इन पांचों के अंदर डिवाइड है, सब में अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक और चीज़ है क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स ये है कि आप मैनेज कर सकते हैं क्विक लिंक्स, कि आपको क्या क्या क्विक लिंक्स के अंदर चाहिए। ये यहाँ से आप क्लिक करके वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं। न्यूज़ को हटा सकते हैं, कुछ और यहाँ रख सकते हैं कि आप क्विक लिंक्स पर आएँ और डायरेक्ट यहीं से खोल सकें, आपको इन टैब के अंदर ना याद रखना हो, इसलिए ये क्विक लिंक्स यहाँ मेंशन किया गया है। तो आज का वीडियो जैसे कि पहला वीडियो है स्कूल बनने के बाद, कैसे उसमें शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम सेटिंग्स को क्लिक करेंगे। तो
इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि सेटिंग के अंदर, जनरल सेटिंग के अंदर क्या आता है, और आगे की ये सारे टैब्स की जानकारियाँ हमारे आगे के वीडियो में वो सारी चीज़ें आती जाएंगी, आप देखते रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल सेटिंग्स पे बात करेंगे। जनरल सेटिंग्स में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जनरल सेटिंग में आता है आपका स्कूल और कॉलेज नेम, कि आपका स्कूल या फिर कॉलेज है उसका क्या नाम है। जैसे कि अभी यहाँ मैंने डाल रखा है। जब आप एक नया इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो ये सारे फील्ड्स आपको ब्लैंक आएंगे, कुछ भी कोई सेलेक्टेड नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है स्कूल/कॉलेज, तो यहाँ भी वही चीज़ दिखा रहा है। तो हम टेस्ट करके एक बार देखते हैं, इसको हम बदल के देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके स्कूल का नाम रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ। देन ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये एड्रेस है, यहाँ मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूँ। इंस्टीट्यूशन टाइप मेरा कैसा है, मतलब मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो केजी से, किंडरगार्टन से 12वीं तक, 12th तक पढ़ाने वाला है, या फिर वो हायर एजुकेशन का है, या फिर वहाँ बीटेक कराया जाता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल का हो, वो चाहे नर्सिंग का हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉलेज हायर एजुकेशन जैसे अबव 12। तो आप यहाँ से वो भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आप अटेंडेंस टाइप बता सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन में कैसी अटेंडेंस टाइप फॉलो होती है। वो डेली होती है कि एक सुबह एक अटेंडेंस लग गई, या फिर सब्जेक्ट वाइज होती है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग अटेंडेंस लगते हैं। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में जैसा भी आपके इंस्टीट्यूशन में चल रहा हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डेली किया हुआ है। स्टार्ट डे ऑफ द वीक, आप वीक की शुरुआत किस दिन से हो रही है वो भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। आप डेट का फॉर्मेट कैसा चाहते हैं वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ डेट मंथ ईयर में फॉर्मेट दिया हुआ है, नीचे आप करेंगे तो और भी फॉर्मेट दिखाएगा। डेट सेपरेटर आप क्या चूज़ करते हैं, डैश आप चाहते हैं डेट के बीच में सेपरेट हो, या फिर आप चाहते हैं कॉलन लगा। देन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, आप कब चाहते हैं कि कब, जब भी आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा हो इंस्टीट्यूशन का और जब ख़त्म हो रहा हो, तो वो आप डेट यहाँ मेंशन कर देंगे। स्टार्ट रिसिप्ट नंबर कुछ नहीं है, जो भी फिनेंस के अंदर जो भी रिसिप्ट कटेगी तो आप यहाँ कोई भी एक रिसिप्ट स्टार्टिंग नंबर आप दे सकते हैं। पहले रिसिप्ट में ये आएगा और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे जो भी रिसिप्ट होगी उसमें यही इस नाम से आएगा, रिसिप्ट। देन आप लैंग्वेज, टाइम जोन, कंट्री, करेंसी टाइप, आप जहाँ भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप अगर आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं और हैं, डॉलर भी आप रख सकते हैं। आप अपने ये जोग्राफिकल पैरामीटर्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है चीज़ प्रिसीजन काउंट। प्रिसीजन काउंट कुछ नहीं है, जैसे कि प्रिसीजन काउंट मेरे फाइनेंशियल के अंदर कोई भी मान लेते हैं कि ये एक अमाउंट है हमारे फाइनेंशियल टर्म के अंदर, तो जो डेसिमल के बाद 6 7 लिखा है ये दो ही डिजिट तो है। हम यहाँ अगर अपने सॉफ्टवेयर में प्रिसीजन काउंट 2 रखेंगे तो डेसिमल के बाद 6 7 तक जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो 6 7 1 जहाँ तक कैलकुलेशन गई है वो 3 तक दिखाएगा। तो प्रिसीजन काउंट डेसिमल के बाद जितने अंक आएंगे वो हमें लिखना है कि डेसिमल के बाद कितने अंक तक आपको फाइनेंशियल का डाटा और सारी चीज़ें दिखाए। यहाँ से जो मैं कह रहा था बाहर लॉगिन के वक्त कि यहाँ लोगो आपका होगा, ये होगा वो लोगो, अपलोड करना होगा यहाँ वो लोगो। 500 KB मैक्सिमम है उसकी साइज़, और जिसे 150 × 110 पिक्सल्स में हम रिजोल्यूशन में यहाँ चूज़ करके रख सकते हैं। सबसे बेहतर होगा अगर आप इसी पिक्सल में रखें, वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। वरना हो सकता है कि
कंप्रेस हो जाए, थोड़ा कट जाए, ये सब दिक्कत है लोगों में, तो लोगों का ध्यान रहेगा रिजोल्यूशन। इंक्लूड ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम कुछ नहीं है, आपका अगर स्कूल है तो वो या तो CBSE होगा या ICSE होगा या फिर नॉर्मल बोर्ड होगा। अब यही अगर कॉलेज होगा तो GPA होगा, या तो पॉइंटर सिस्टम्स होंगे, या तो नॉर्मल होगा। तो आप ये उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपका इंस्टीट्यूशन है। सब भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी नहीं चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नहीं चूज़ किए तो अपने आप नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम चलेगा फिर, आउट ऑफ 100 वाला। मूडल मूडल एक, एक पूरा ऑनलाइन एजुकेशन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका कनेक्शन हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू है। तो अगर इंस्टीट्यूशन अपना सर्वर प्रोवाइड करेगा तो हम मूडल भी इंस्टॉल कर देंगे। ऐप सॉल्यूशन सर्विसेज के इंजीनियर्स इसमें आपको हेल्प करेंगे। सेलेक्ट थीम। आप ये थीम का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये यहाँ जो रेड दिख रहा है ये इस वजह से क्योंकि मैंने इसमें ये चूज़ किया हुआ, तो आप ये भी अपने स्कूल के कलर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें जनरल सेटिंग के अंदर, शैडो में। देन इनेबल ऑटो इंक्रीमेंट ऑफ स्टूडेंट एडमिशन नंबर एज वेल एज ऑटो इंक्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर। तो आप अगर इन दोनों को टिक करेंगे तो पहले स्टूडेंट का सिर्फ आप एडमिशन नंबर टाइप करेंगे, रेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, सब्सिक्वेंट स्टूडेंट्स के लिए, बचे हुए बच्चों के लिए वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको बढ़ाना नहीं है, वो अपने आप वहाँ बढ़ के लिखा रहेगा नंबर। और ऐसा ही अगर आप एम्प्लॉय के लिए भी चाहते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए भी चाहते हैं कि एक अगर डालें उसके बाद ऑटोमेटिक एम्प्लॉय नंबर अपने आप बढ़ाता चला जाए सॉफ्टवेयर, तो यहाँ इसको भी टिक करना होगा आपको। इनेबल न्यूज़ कमेंट मॉडरेशन अगर हम टिक करेंगे तो न्यूज़ मॉड्यूल के अंदर कोई भी अगर कमेंट, न्यूज़ मॉड्यूल के अंदर इस सॉफ्टवेयर में कोई भी कमेंट कर सकता है। तो आप अगर चाहते हो कि जो भी कमेंट किया जा रहा हो न्यूज़ मॉड्यूल पे, सॉरी, तो उस पर उसके कमेंट में अगर कोई भी चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो। तो ये इनेबल करना होगा। तो फिर आप एक मीडियम हो जाओगे, आप मॉडरेट करोगे तभी वो चीज़ आप मॉडरेट कर सकते हो, मतलब उस कमेंट्स को चेंज कर सकते हो। इनेबल सिबलिंग। इनेबल सिबलिंग कुछ नहीं कि जैसे एक ही माता पिता के दो बच्चे इसी इंस्टीट्यूट में अगर स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हो तो आप सिबलिंग क्राइटेरिया इनेबल करने से उन दोनों बच्चों को कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि उनके पेरेंट्स एक ही हैं। इससे ये होगा कि पेरेंट को अपने एक ही लॉगिन के अंदर दोनों बच्चों की प्रोफाइल दिखेगी इस तरीके से। दोनों बच्चों की प्रोफाइल दिखेगी एक ही लॉगिन के अंदर। इनेबल पासवर्ड चेंज एट द फर्स्ट टाइम लॉगिन। जैसा कि इसमें एडमिन ऑटोमेटिक बनता है, देन एडमिन स्टूडेंट्स को एंटर करता है, पेरेंट्स को एंटर करता है, एम्प्लॉय को एंटर करता है। तो जो भी लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है वो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं। तो आप चाहते हैं वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अपने आप, मतलब कि पहली बार में ही तुरंत विंडो पे दिखाए कि इस पासवर्ड को आप चेंज कर दें, क्योंकि ये सिस्टम से जनरेट किया हुआ पासवर्ड है। आप खुद अपना रख लें और सिक्योर रखें अकाउंट को। तो आप अगर ये मैसेज देना चाहते हैं तो आप बस यहाँ टिक कर सकते हैं। कोई भी पहली बार जब लॉगिन करेगा तो उसे वो चीज़ दिखाएगी मैसेज। देन इनेबल रोल नंबर फॉर स्टूडेंट्स। आप चाहते हैं अगर कि स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर भी इनेबल करना तो आप वो भी कर सकते हैं। और गूगल SSO भी आप इनेबल कर सकते हैं उसे। उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप अपडेट करेंगे, जैसा कि मैंने स्कूल का नाम यहाँ चेंज किया था रानी लक्ष्मीबाई, आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने तुरंत अडॉप्ट कर लिया आपकी चेंजेस। ये बिल्कुल लाइव वर्किंग है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर ऐसे ही स्मूथ चलेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही है जनरल सेटिंग्स के अंदर। आगे की वीडियोस पे हम आगे की चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद।